जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए क्लास 12 हिंदी की 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले 1 बाय 1 प्रश्नों का आंसर भी लगाते हुए चलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ये यूरोप के लोगों में। तो आपका पहला नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, और वो नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों की, रॉबिन्सन क्रूसो कौन थे। तो ये जंगली जानवरों के बीच पलने वाला एक आदमी था। तो आपका 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत, कितने वर्ष के उपरांत, 16 वर्ष के उपरांत फैराडे के मुख से एक बात सुनी थी। किनके मुख से? फैराडे जी के मुख से एक बात सुनी थी। इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े डैश। तो बिना लड़े कौन? तो सिपाही ना। तो आपका 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि ये प्रश्न है प्यारे बच्चों की, तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए, यह बात कहती है। तो कौन कहती है आपका? उसने कहा था कहानी में फिरंगी मैम। कौन कहती है प्यारे बच्चों? उसने कहा था कहानी की फिरंगी मैम, वो भी सैनिक को। तो आपका 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी हैं। तो आपका 5 नंबर का राइट आंसर भी ऑप्शन सी ही हो जाएगा। और आपका 6 नंबर का प्रश्न है कि जब नारी गुण, जब क्या है प्रश्न कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब क्या बन जाता है। तो पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है। क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? देवता। लेकिन जब नारी पुरुष का गुण लेता है तो तब राक्षस बन जाता है। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता। तो अतिथि बनकर मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई आता है। तो आपका 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आज्ञा किस वाद से संबंधित होती है। ये आपका प्रयोगवाद से। किस वाद से प्यारे बच्चों? प्रयोगवाद से संबंधित है। आपका 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि भगत सिंह किसके विचार से प्रभावित थे। तो ये मार्क्स के बाद से। किनके बाद से प्यारे बच्चों? मार्क्स के बाद से। तो आपका 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का प्रश्न है, और वो प्रश्न है प्यारे बच्चों कि भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ कहां बम फेंका था। तो ये केंद्रीय असेंबली में। किस जगह प्यारे बच्चों? केंद्रीय असेंबली में फेंका था। तो आपका 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था। तो प्रेम भावना का। किस भावना का? प्रेम भावना का। तो आपका 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म प्यारे बच्चों, इनका जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ। कब? 16 जुलाई 1917 को। तो आपका 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया। तो इनका जो प्रारंभ करवाया, इनका कराया आपका जगदीश चंद्र माथुर जी ही ने। तो आपका 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि पंडई नदी कहाँ तक जाती। तो ये आपका भिकना थोड़ी तक जाती। कहाँ तक प्यारे बच्चों? भिकना थोड़ी तक। तो आपका 14 नंबर का भी राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। और आपका 15 नंबर का प्रश्न है, क्या है प्रश्न प्यारे बच्चों कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। तो ये आपका निबंधकार थे। क्या थे प्यारे बच्चों? निबंधकार थे। तो आपका 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि पश्चिमी देशों में आधुनिक नाटकों का जन्म और विकास कब हुआ। तो ये 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। तो आपका 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि सारा शहर बम मारकर किसने उड़ा दिया। तो ये आपका जापानी जहाज ने। कौन प्यारे बच्चों? जापानी जहाज ने। तो आपका 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि मोहन राकेश किस पत्रिका का संपादक थे। तो ये आपका सारिका का। किसका प्यारे बच्चों? सारिका का। तो आपका 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 19 नंबर का प्रश्न है
और वो प्रश्न है क्या प्यारे बच्चों कि यह दिल का भोला है, यह कथन किसने कहा? तो ये आपका कहा है विष्णु ने। कौन कहा है प्यारे बच्चों? विष्णु ने कहा है। तो आपका 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि त्रिच को कैसी कहानी मानी जाती है? तो त्रिच को जो कहानी मानी जाती है प्यारे बच्चों, ये आपका जादुई यथार्थ की कहानी मानी जाती है। आपका 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती थी? ये व्यापकता देती है। तो आपका 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो इनको डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में यानी कि 1993 में प्राप्त हुआ। तो आपका 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 23 नंबर का प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो दूसरी परंपरा की खोज प्यारे बच्चों आपका नामवर सिंह जी की रचना। तो आपका 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 24 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म 12 मई 1895 को हुआ था। आपका 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। और आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि कौन सी कृति मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है? पद्मावत ये भी है, अखड़ावट ये भी, आखिरी कलम यानी कि ये तीनों की तीनों आपका मलिक मोहम्मद जैसी जी की है। लेकिन रामचरितमानस ये आपका मलिक मोहम्मद जैसी जी की नहीं है, बल्कि ये आपका तुलसीदास जी के, किनकी प्यारे बच्चों? तुलसीदास जी की रचना है। तो आपका 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 26 नंबर का प्रश्न है कि साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो ये आपका पूंजीपति से। किनसे प्यारे बच्चों? पूंजीपति से। तो आपका 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 27 नंबर का प्रश्न है कि जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या? तो पद्मावत की भाषा अवधी है। तो आपका 27 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्ति धारा के हैं? तो सगुन भक्ति धारा के आपका तुलसीदास जी। कौन है प्यारे बच्चों? तुलसीदास जी। तो आपका 28 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 29 नंबर का प्रश्न है, क्या है प्रश्न प्यारे बच्चों की गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली आपका जो रचना है प्यारे बच्चों, ये आपका तुलसीदास जी की रचना। और इनकी जो इम्पोर्टेंट रचना है इनकी है प्यारे बच्चों कवितावली। क्या है इनकी और रचना? कवितावली और पार्वती मंगल। क्या है प्यारे बच्चों? पार्वती मंगल। और है इनका जानकी मंगल। क्या है? पार्वती मंगल, जानकी मंगल। और इनका अलावा है आपका रामचरितमानस जो कि हो गया पिछले ही नंबर में। और आपका है विनय पत्रिका। क्या है प्यारे बच्चों? विनय पत्रिका। ठीक है, तो इतना के इतना आप लोगों को याद करना है। तो आपका 29 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि सूर्य के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते? तो सभी सिर हिलाने लगते हैं। तो आपका 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आंसू किसकी रचना है? तो आंसू जी रचना है प्यारे बच्चों ये आपका जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो आपका 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा। और आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो इनका निधन कार दुर्घटना में हुआ। कैसे हुआ प्यारे बच्चों? कार दुर्घटना में, वो भी 15 फरवरी 1948 को। कब हुआ प्यारे बच्चों? 15 फरवरी 1948 को कार दुर्घटना में, वो भी नागपुर से। कहां से कहां प्यारे बच्चों? नागपुर से जबलपुर वापसी कार दुर्घटना में। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। तो आपका 32 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि गुलामी का नशा किसकी रचना थी? ये रचना आपका ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान का है। तो आपका 33 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 34 नंबर का प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? तो इन्होंने सोवियत रूस की जो यात्रा की है प्यारे बच्चों ये आपका 1978 में किया। तो आपका 34 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि किसका जादू टूटता है? तो उषा का जादू टूटता है, वो भी कब प्यारे बच्चों? सूर्योदय होने पर। तो आपका 35 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 36 नंबर का प्रश्न है कि सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? यह उक्ति किस शीर्षक पाठ की? तो ये आपका अधिनायक है। किसका है प्यारे बच्चों? अधिनायक है। तो आपका 36 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 37 नंबर का प्रश्न है कि रघुवीर साय किस सप्तक में एक कवि के रूप में
शामिल होती है दूसरा सप्तक में। तो आपका 37 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 38 नंबर का प्रश्न है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था, ये आपका भिलाई छत्तीसगढ़ का। तो आपका 38 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 39 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि नौकर की कमीज क्या, तो नौकर की कमीज उपन्यास है। क्या है प्यारे बच्चों, उपन्यास है। और ये जो उपन्यास है ये आपका विनोद कुमार शुक्ल जी का है। किनका है प्यारे बच्चों, विनोद कुमार शुक्ल जी का। तो इनका भी याद रखिएगा। तो आपका 39 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 40 नंबर का प्रश्न है कि मशक वाला क्या कर रहा है, तो मशक वाला सड़क सींच रहा था। आपका 40 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 41 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, और वह प्रश्न क्या है आपका कि पंचायती राज में जैसे हो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस है, ये आपका गांव का घर का है। किनका प्यारे बच्चों, गांव का घर। तो आपका 41 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 42 नंबर का प्रश्न है कि सर्कस का प्रकाश बुलवा शहर से कितनी दूर से आने वाला था, ये 10 कोस से। तो आपका 42 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और आपका 43 नंबर का प्रश्न है कि इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी है, तो ये जो है आपका प्यारे बच्चों ये आपका अशोक वाजपेयी जी का है। ठीक है। और इनकी जो इंपोर्टेंट रचना है वो है एक पतंग अनंत में शहर अब भी संभावना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इतने से समय के पास समय थोड़ी सी जगह घास में दुबका आकाश, तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 43 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 44 नंबर का प्रश्न है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि प्यारे बच्चों आपका सूरदास जी है। तो आपका 44 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 45 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो सुरक्षा चुनौती को झेलने में हो सकती है। तो आपका 45 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 46 नंबर का प्रश्न है कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की नूतन ब्रह्मचारी नए सुखमय जीवन ये भी है, नील कुसुम ये भी नहीं, बल्कि दलित साहित्य का सौंदर्य साथ, ये आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना। तो आपका 46 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 47 नंबर का प्रश्न है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया है, तो वैशाली महोत्सव का जो बीजारोपण है प्यारे बच्चों ये आपका जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया। तो आपका 47 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 48 नंबर का प्रश्न है कि चंपारण में धंगर कहां से आए, तो चंपारण में धंगर आपका छोटा नागपुर से आए। तो आपका 48 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 49 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, और वो प्रश्न है आपका बेहतरीन प्रश्न कि विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका है, तो विद्यार्थी और राजनीति ये आपका भगत सिंह जी का। तो आपका 49 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1992 में हुआ। तो आपका 50 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते प्यारे बच्चों, इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।